तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि अगर तुम किसी चीज़ से एडिक्टेड हो तो तुम उस एडिक्शन को ब्रेक कैसे कर सकते हो, ठीक है। और आज की वीडियो में जो जितनी भी बातें मैं करने वाला हूँ वो सारी NLMK की एक बुक है डोपामिन नेशन करके, उससे ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं डोपामिन के बारे में। डोपामिन होता क्या है, ठीक है। तो डोपामिन एक हार्मोन है जो कि तुम्हारे ब्रेन में सीक्रेट होता है जब तुम कोई ऐसा काम करते हो जिससे तुम्हें हैप्पी फील होता है, ठीक है। जब तुम कोई ऐसी एक्टिविटी करते हो जिससे तुम्हें प्लेजर फील होता है तो तुम्हारे दिमाग में डोपामिन सीक्रेट होता है, ठीक है। जब तुम ऐसा काम करते हो जिससे बहुत ज़्यादा डोपामिन रिलीज होता है तो वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही रहता है, ठीक है। बाद में तुम्हें बहुत ज़्यादा पेन फील होने लगता है, तुम डिमोटिवेट फील करते हो और तुम डिप्रेस टाइप को हो जाते हो, ठीक है। तुमने भी नोटिस करा होगा जब तुम पूरे दिन भर फ़ोन चलाते रहते हो या नेटफ्लिक्स देखते रहते हो दिन भर और ऐसी कोई हैबिट को परफॉर्म करते हो जिससे बहुत ज़्यादा डोपामिन रिलीज होता है तो बाद में तुम्हें बहुत गंदा फील होने लगता है, ठीक है। बट हमारे जो ब्रेन के जो प्लेजर और पेन वाला सेंटर है वो एक ही जगह पे होता है, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन प्लेजर और पेन को बैलेंस करके रखना चाहता है, जिसे होम्योस्टेसिस लेवल कहते हैं। बेसिकली तुम्हें एक शीशो एक इमेजिन कर सकते हो अपने दिमाग में कि एक शीशो है जिसके एक तरफ पेन होगा और एक तरफ प्लेजर होगा, ठीक है। तो जब भी हम कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसकी वजह से हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा डोपामिन रिलीज होता है, तो जो प्लेजर वाला शीशो होता है, जो प्लेजर वाली साइड होती है वो नीचे को आ जाती है, ठीक है। वो ज़्यादा भारी हो जाती है और जो पेन वाली साइड होती है वो हल्की हो जाती है, ठीक है। और ऑथर के हिसाब से ये जितनी जल्दी डिप होता है वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा एडिक्टिव हो जाती है, ठीक है। बट हमारा जो ब्रेन है वो कभी भी किसी भी चीज़ को एक तरफा नहीं रहने देता, ठीक है। ये हमेशा बैलेंस ढूंढता है, ठीक है। तो जब भी ये जब तुम ज़्यादा प्लेजर फील करते हो तो उसके बाद तुम्हें पेन भी फील करना पड़ता है। NLMK के हिसाब से US ऑस्ट्रेलिया जैसे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें लोग ज़्यादा डिप्रेस्ड इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वहाँ ड्रग्स का और इन सब चीज़ों जो डोपामिन रिलीज टेक्नोलॉजी है उसका बहुत ज़्यादा इजी एक्सेस है, ठीक है। तो जब तुम कोई ऐसी हैबिट को परफॉर्म करते हो जिससे तुम्हें प्लेजर फील होता है तो तुम उससे बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो जाते हो, ठीक है। बट एक ऐसा टाइम आता है कि जब तुम अपना टॉलरेंस बहुत ज़्यादा बिल्ड कर लेते हो और तुम्हें बाद में कुछ फील नहीं होता, ठीक है। और तुम उस चीज़ को और ज़्यादा उसकी क्वांटिटी को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हो। मैं एग्जांपल देता हूँ। तुम अपने किसी नशेड़ी दोस्त के साथ गए और तुमने उसके साथ एक सिगरेट फूंक ली, ठीक है। तो जब तुम उसे कंज्यूम करोगे जब तुम उसे कंज्यूम करोगे तो जब तुम पहली बार उसे कंज्यूम करोगे तो तुम्हें इतना ज़्यादा डोपामिन हिट मिलेगा कि तुम्हारे लिए वो एक सिगरेट ख़त्म करनी भी बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। बट तुम उससे बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो जाते हो क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा ही तुम्हें स्टिमुलस मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद जब तुम उसे बार बार करोगे तो तुम बाद में एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जब तुम बहुत ज़्यादा टॉलरेंस बिल्ड कर लोगे, ठीक है। उसके बाद से तुम्हारे लिए वो 1 2 3 भी कम पड़ने लग जाती है, ठीक है। आई होप तुम समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि तुम ये जो प्लेजर और पेन वाली साइड है इन्हें बैलेंस करके कैसे रख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें पेन से भागना नहीं है, ठीक है। तुम जितना ज़्यादा पेन से भागोगे तुम्हें उतना ज़्यादा पेन फील होगा, ठीक है। यहाँ उल्टा होता है, जैसे अगर तुम कोई ऐसी एक्टिविटी करोगे जिससे तुम्हें बहुत ज़्यादा प्लेजर मिलता है तो उससे तुम्हें बाद में पेन फील होगा, ठीक है। वैसे ही अगर तुम कोई ऐसी एक्टिविटी करते हो जिससे तुम्हें पेन फील होता है तो उसके बाद तुम्हें प्लेजर फील होगा, ठीक है। समझ रहे हो। जब अपनी जो कैपेसिटी है पेन को बेयर करने की वो जब तुमने बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर दी है तो उसके बाद से तुम्हें जो ऐसे काम करने पड़ेंगे जिससे तुम्हें पेन फील हो, ठीक है। तुम्हें वर्कआउट करना पड़ेगा। वर्कआउट में तुम्हें वॉकिंग तो बिल्कुल नहीं करनी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ईजी होती है और उससे तुम्हारी बॉडी को उतना ज़्यादा कुछ पेन फील नहीं होगा, ठीक है। तुम्हें हैवी वर्कआउट करना है, तुम्हें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ठीक है। तुम्हें कोल्ड शावर लेना पड़ेगा और भी ऐसे मुश्किल काम है जो तुम्हें करने। जब तुम इन सारी चीज़ों को छोड़ दो फिर तुम्हें जब तुम ये मुश्किल टास्क करोगे तो तुम बोर भी बहुत ज़्यादा होगे, ठीक है। क्योंकि तुम्हारे जो डोपामिन रिसेप्टर्स है वो वापस से नॉर्मल लेवल पे आ रहे हैं, ठीक है। बट जब तक वो नॉर्मल लेवल पे नहीं आते तब तक तुम बहुत ज़्यादा बोर फील करोगे। तो उसके लिए तुम्हें वापस से उन सारी चीज़ों में नहीं पड़ जाना, ठीक है। तुम्हें उस बोर्डम को फील करना है, ठीक है। बोर होना है, ज़्यादा से ज़्यादा बोर होना है, ठीक है। अगर तुम 1 महीने तक इस चीज़ को बेयर कर लिया, इस बोर्डम को सह लिया तुमने 1 महीने तक, ठीक है। उसके बाद तुम्हें वापस से वो चीज़ें नॉर्मल लगने लग जाएगी, तुम वापस से एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह एक्ट करने लग जाओगे, ठीक है। और तुम फिर छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशी ढूंढने लगो क्योंकि तुम्हारे जो डोपामिन रिसेप्टर्स हैं वो वापस से नॉर्मल लेवल पर आ चुके हैं, ठीक है। पहले वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे जा चुके थे तो तुम्हें जो छोटी छोटी चीज़ें थी उससे तुम्हें कुछ भी फील नहीं होता, ठीक है। तो जब तुम इस चीज़ को करोगे तो तुम वापस से एक नॉर्मल ह्यूमन बन जाओगे, ठीक है। और तुम अपनी ह्यूमैनिटी को वापस ला पाओगे, ठीक है। तुम कोई ऐसा टास्क करोगे जिससे तुम्हें पेन फील होता है तो बाद में तुम्हें जब तुम्हारा जो पेन वाला जो शीशो है वो जब ज़्यादा नीचे को चल जाएगा
और जब प्लेजर वाला है जो ऊपर को चल जाएगा तो तुम्हारा ब्रेन उसे वापस से बैलेंस करने का ट्राई करेगा, ठीक है। तो वापस से तुम्हें जब तुम पेन फील करोगे तो तुम्हें बाद में प्लेजर फील होगा। आई होप तुम्हें समझ आ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। तो तुम्हें बेसिकली ऐसे काम करने हैं जिससे तुम्हें पेन ज़्यादा फील हो और प्लेजर का भी, ठीक है। तो जो ये बुक थी डोपामिन नेशन, इसमें लास्ट में एक चीज़ कही गई थी कि मतलब एक स्टोरी थी बेसिकली कि अगर इस धरती पे एलियंस आ गए और उन्होंने मतलब इंसानों से सारे मतलब जो पेन वगैरह ये सारी चीज़ें वो सारी हटा दी, ताकि मतलब एक मतलब जो सोसाइटी हो वो अच्छी बन सके। बट इसका उल्टा हो जाता है, क्योंकि जब मतलब इंसान के पास कोई पेन नहीं रहता तो वो मतलब उसके पास डिज़ायर भी नहीं होता कुछ करने के लिए, और वो मतलब बिना बिना डिज़ायर के रह नहीं सकता, ठीक है। बिना गोल के मतलब वो पागल सा हो जाएगा, ठीक है। और बाद में एट द एंड वो मर जाएगा, ठीक है। किसी चीज़ का डिज़ायर हो रहा है तो वो तुम्हें इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस करी है जिसकी वजह से तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें उस चीज़ को पाना है, ठीक है। जैसे मतलब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। तुम्हें पैसा क्यों कमाना है, ठीक है। तुम्हें पैसा इसलिए कमाना है कि तुमने पास्ट में कोई ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस करी हो, तुमने गरीबी देखी हो बेसिकली पास्ट में, ठीक है। तो तुम्हें डिज़ायर है कि तुम्हें पैसा कमाना है। तो जब इंसान पेन फील नहीं करेंगे तो उन्हें किसी चीज़ की पाने की डिज़ायर भी नहीं होगी, ठीक है। तो जिसकी वजह से सारे पर्पसलेस हो जाएंगे और एट द एंड ऑफ द डे सारे मर जाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।